हेलो बच्चों, मैं हूं अंजनी कुमार और एक बार फिर से आप सभी का डाउटेड बिहार बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने आए। काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ये समस्या होती है कि उनका गणित पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के साथ ये समस्या है, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है, काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आपका गणित पढ़ने में मन लगने लगेगा। ठीक है, तो गणित पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कारण कि क्या कारण है कि हमारा गणित पढ़ने में मन नहीं लग रहा। इसको मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आप क्या करते, कोई भी ऐसा काम, एक्टिविटी हो या कोई भी विषय पढ़ना हो, अगर आपको उसको करने में मन नहीं लगता है तो उसके दो कारण होते हैं। जैसे कि आपने एक गेम अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, ठीक है, अब वो गेम आप खेल रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप डेली वही कर रहे हो, उसमें कोई नई लेवल नहीं आ रही है। जो चीज़ आप कर पा रहे हो वही डेली कर रहा है, तो आपको वो करने में मन नहीं लगेगा। यानी वो चीज़ अब आसान होगी, आपके रूटीन में आ गई। अब वो काम करने में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि डेली अगर सेम चीज करोगे तो क्या मजा आएगा? नहीं आएगा। तो गेम में यही है, ऐसे गेम आप नहीं खेलते हो जिसमें बार बार आप टॉप स्कोर पे जा रहे हो, उसके बाद की कोई लेवल ही नहीं है। तो फिर आपका उस गेम से क्या होता है? मन खत्म हो जाता है, यानी कि आपका उससे इंटरेस्ट कम हो जाता है, यानी कम क्या, खत्म ही हो जाता है। सेकेंड थिंग क्या होती है, दूसरे गेम वो क्या होते हैं जिनमें आपको करने में मन नहीं लगेगा। दूसरा तरीके का गेम वो ये होता है कि आपको पहली ही स्टेज आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। आपने कई प्रयास किए, 8, 10, 11 आप वो प्रयास कर रहे हो, बट वो गेम आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह के गेम भी आप अनइंस्टॉल कर देते हो, आपको मजा नहीं आती है। आप सिर्फ और सिर्फ वही गेम खेलते हो जो आपको आसान लगे और उसमें नेक्स्ट लेवल थोड़ी हर्डल आगे बढ़ती रहे और आप करते रहो। ठीक है, तो सेम यही चीज जो है ना गणित के साथ भी है। तो गणित के साथ भी यही दो कंडीशन है, क्या गणित बहुत आसान है, क्या गणित बहुत टफ है। तो भाई बता दें कि गणित इतनी आसान नहीं है, ठीक है, कि हर बच्चा आसानी से उसको इसलिए ना करे कि उसमें आपको आसान लग रही है और उसको करने में मजा नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम तो किसी बच्चे के साथ नहीं होगी कि हम इसलिए गणित में मेरा मन नहीं लगता क्योंकि गणित बहुत आसान है, ऐसा है किसी के साथ? नहीं होगा। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि गणित उनको थोड़ी सी टफ लग रही है, जिस कारण उनका मन थोड़ा सा हट जाता है, या कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है कि वो करते हैं और उसे समझ में नहीं आता है, जिस कारण फिर उसे डर लगने लगता है। ठीक है, क्यों? सीधी सी बात, अगर कोई काम करने में आपका मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप उससे डर रहे हो, गणित से आप डर रहे हो, गणित के क्वेश्चन से आप डर रहे हो। अब डरने का कारण क्या है? डरने का कारण कई हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है, जो बेसिक सा कारण, कि आपने प्रीवियस क्लासेस जो आपकी 8, 9 आई हैं या और भी 7, 8 है, वहां आपके बेसिक कैलकुलेशंस आपको अच्छे से नहीं आते हैं और आपने वो सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं वो रट के पढ़ ली हैं, यानी लर्न कर ली हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है। ऐसे बच्चों के साथ अक्सर ये 10th के बाद समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने गणित का, देखो, पढ़ने का जो तरीका है वो कॉन्सेप्चुअल है, रटने वाला बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे अभी तक 9th में, चूंकि चीज़ें कम होती थी, अब बच्चा आसानी से रट लेता था और टॉप आता था, लेकिन जब वो 9th 10th में आता है तो उससे अब वो चीज़ें थोड़ी सी टफ लगने लगती है। तो एक तो ये कारण आपका हो गया कि आपका इसलिए गणित में मन नहीं लगता। वो काफ़ी बच्चों का यही रीज़न होता है कि भाई उन्होंने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन्होंने अच्छे से गणित नहीं पढ़ा, सिर्फ रट के काम चला लिया। तो जिन बच्चों ने गणित में प्रीवियस काम, उन्हीं को अब जो है आने वाली क्लासेस में डर लगता है मैथ से, और वो मैथ से दूर भागते हैं। तो सबसे पहले इसको, ये बिल्कुल आप गणित में बिल्कुल मन लगा सकते हो। कुछ मैं टिप्स बता रहा हूं आपको, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो भाई बिल्कुल आपको भी गणित में इंटरेस्ट आएगा और गणित आपको अच्छी लगने लगेगी। उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी है। डर के आगे जीत है, डरना नहीं। किसी चीज से आप डरोगे, किसी भी चीज, कोई भी एक्टिविटी अगर आप उसको करने से डरोगे तो आप वो कभी नहीं कर पाओगे, आप उससे दूर ही भागोगे। तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी है। आपकी टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि भाई गणित मुझे क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्या है? जब मेरे कलीग कर रहे हैं, मेरे दोस्त को सबको आ रहा है, मुझ में ऐसा क्या है जो नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मुझे भी आएगा, मैं भी सीखूंगा, मैं भी करके रहूंगा। सबसे पहले तो आप अपनी सोच पॉजिटिव बनाओ कि मैं गणित करके रहूंगा, मैं गणित में टॉपर बन के रहूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये सोच लाओ। सबसे पहले जब अगर आप अपने मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, मानसिक तौर से प्रिपेयर हो जाते हैं कि मैं करूंगा, मुझे इंटरेस्ट लाना है, तो आधी समस्या यहीं खत्म हो जाती है आपकी। आधा डर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया तो इंटरेस्ट अपने आप लगने लगेगा।
ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसके बाद सबसे पहले चीज, जब आप मानसिक रूप से जब तैयार हो जाते हैं तो आपको करना क्या है। गणित पढ़ने, गणित कैसे पढ़ें कि गणित का डर खत्म हो जाए, गणित आपको तुरंत आने लगेगी। गणित को मैं कुछ तरीके बता रहा हूं, अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो आपका बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। जिसमें से सबसे पहली चीज बेटा क्या है, आप गणित नहीं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उसके लिए स्थान जो आप चुन रहे हो वो शांत होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, वहां कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। शोर शराबे वाली चीज़ों से आपका कंसंट्रेशन बिगड़ता है और आपकी जो सोचने की शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका मन इधर उधर डाइवर्ट होता है, भटकता है। तो सबसे पहले कभी भी पढ़ो, इवन मैथ नहीं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो पढ़ने का जो स्थान होना चाहिए वो बिल्कुल एकांत होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन बेटा क्या होती है, दूसरा है कि टाइम टेबल। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया कि अगर आपको कोई लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको टाइम टेबल बेहद जरूरी है कि कब आपको उसके लिए अभ्यास करना है, कितना अभ्यास करना है, ये टाइम टेबल आपका होना चाहिए और उस टाइम टेबल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। तो समय निर्धारित कर लो, ऐसा नहीं, रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता। आपने अगर 4 से 5 या 5 से 6 जो भी समय गणित के लिए रख रखा है वो बिल्कुल आप सर्टिफाइड, मतलब क्या कहते हैं उसे, बिल्कुल फिक्स कर दो कि अबे कोई भी आ जाए, आंधी पानी कुछ भी आ जाए, हमें इस टाइम गणित पढ़नी है। कभी कभी इमरजेंसी आती, बट हमेशा नहीं। ये नहीं कि वीक में आपके 7 दिन इमरजेंसी आएगी, तो इमरजेंसी कभी कभी आती है तो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आप नॉर्मली घर में हो, प्रिपेयर हो, तो हमेशा 5 से 6 आपको एक टाइम सेट कर लो, जो भी आप सेट कर पाओ, टाइम सेट कर लो, हमें इसमें गणित को पढ़ना है और डेली पढ़ना है 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा। ठीक है, और एक चीज है, ज्यादा टाइम है तो आप 40-45 मिनट एक साथ पढ़ो, उसका थोड़ा सा ब्रेक लो, 5-10 मिनट का फिर पढ़ो। ठीक है, तो समय बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए। समय नहीं कि कभी शाम, कभी दोपहर, कभी कुछ, कभी कम, कभी ज्यादा, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो सबसे दूसरी चीज क्या है कि समय आपका निर्धारित होना चाहिए। तीसरी चीज क्या आती है भैया, जो गणित सब्जेक्ट है, गणित विषय है, वो किस पर आधारित है, सूत्र और प्रमेय पर। किस पर, सूत्र और प्रमेय। आपकी 10th की बुक है, उसमें देख लो, सिर्फ आपको सूत्र मिलेंगे और प्रमेय मिलेगी। तो सूत्र और जो प्रमेय हैं, काफी बच्चे प्रमेय को रट लेते हैं। रट लेते हैं ना, फिर उनको उसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन आ जाता है तो वो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। प्रमेय हो या सूत्र हो, आपको उसको समझना है और जितनी भी प्रमेय है उसको 2 या 3 बार आपके लिख के प्रूफ कर लो। अगर कोई प्रूफ वाली प्रमेय है आपके कोर्स में, सिलेबस में काफ़ी आपको अभी ज्यामिति में मिलेंगी, तो प्रमेय को अगर आपको पढ़ना है, जैसे यूक्लिड की ज्यामिति, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय है, तो ये प्रमेय को अच्छे से समझो कि भाई ये बराबर जो आपको दिया जाता है कि BQ + C, तो ये BQ + C A ये सब क्या है। ठीक है, इसके और कैसे लिख सकते हैं, इस पर आधारित कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को समझो और करो। ठीक है, तो जितनी भी प्रमेय है उनको तो 1-2 बार आप खुद से सिद्ध करो, 2-3 बार लिख के। ठीक है, उसके बाद आप जो है उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करो, प्रश्न जरूर करो। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उस पर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको तुरंत लगाने। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से 2-4 उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो सूत्र, अब बात आती सूत्र काफी बच्चे रट लेते हैं कि भैया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो उसमें समझो भाई ऊंचाई क्या, काफी बच्चे ऊंचाई नहीं समझ पाते कि ऊंचाई क्या है। तो मैं एक तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऊंचाई एक्चुअली में है क्या। तो कोई भी सूत्र है उसमें जो भी आपको दिया गया है उनके सभी के आपको अर्थ अच्छे से आने चाहिए। जब चीजें क्लियर होने लगती हैं तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हम सॉल्व करने लगते हैं और हमारा गणित से डर दूर होने लगता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो सूत्र और प्रमेय वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको रटना नहीं है, अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना, एक एक चीज समझनी है, एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। प्रमेय में एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। काफी जैसे कि एक प्रमेय है कि भैया परिमेय संख्या क्या है, तो बोले जो P/Q में के रूप में लिखी जा सके वो परिमेय संख्या होती है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर 5/0 परिमेय है या नहीं है, तो कंडीशन तो यही है कि या सर 2/10 जो है वो क्या कहते हैं परिमेय है या नहीं है। ठीक है, और जो हम अपरिमेय सिद्ध करते हैं उसमें भी यही लॉजिक आता है। तो हमें पहले उसकी ढंग से डेफिनेशन तो जानो कि भाई परिमेय संख्या क्या है। हमने सिर्फ इतना नहीं है P/Q जो है वो रूप में लिख सकते हैं, हमें यह भी जानना है कि भाई PQ सहभाज्य होनी चाहिए। अब सहअभाज्य क्या है ये भी हमें आना चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्या और क्यों फार्मूले में लगा के पढ़ो, तभी आप तब आपको समझ में फार्मूला आएगा। जब एक बार फार्मूला समझ में आ गया तब उस पर आधारित आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होने लगेंगे।
फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, हर चैप्टर पे आपको कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं। देखो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तो हर बच्चा लगभग कर लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात आती है दीर्घ उत्तरीय, जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं। अब कुछ बच्चे तो बड़ा करो, एक पेज का प्रश्न है, यही देख के डर गया, तो बस डर गया तो मर गया, है ना। तो डरना नहीं, मैंने पहले ही बताया, डर के ही आगे जीत है। यहां डरना नहीं है, लाइनें बड़ी हैं ना, लाइन पे क्यों जा रहे हो, ये देखो ना स्टेप कौन कौन सी आ रही हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा। कॉन्सेप्ट देखोगे तो 2-3 लाइन का होता है, बाकी सब कैलकुलेशन होता है, इसलिए बड़ा होता है। सिंपल सी बात है, कभी भी गणित का सवाल बड़ा क्यों होता है, कैलकुलेशन के कारण बड़ा होता है, और कुछ नहीं होता है। प्रमेय उसमें 1 या 2 ही लगती हैं। आप कोई भी ज्यामिति का क्वेश्चन देख लो, 1-1 पेज का है, लेकिन उसमें 1 या 2 प्रमेय लगी हुई है, बाकी सब कैलकुलेशन चल रहा है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो बड़े से नहीं डरना है, क्वेश्चन बड़ा उससे मत डरो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है एक बार लगाओ खुद से, फिर ठीक है 2 दिन बाद फिर से वही क्वेश्चन फिर से लगाओ बगैर देखे, नहीं आ रहा तो फिर से देख के लगाओ, कहाँ नहीं आ रहा उसको मार्क करो कि इस लाइन पे हमें समझ में नहीं आया, वो लाइन समझ में क्यों नहीं आई थी तुम्हें, इस पर फोकस करो। एक क्वेश्चन जब आप कई बार हल करके लगा लोगे ना, और लगाना तुरंत नहीं कि नहीं आज ही हमें 4 बार लगा लिया, आज लगाओ, 2 दिन बाद फिर लगाओ, फिर देखो जब तक वो तुम्हें बिल्कुल मतलब नींद में ना लगाने लगो। कोई तुमसे नींद पूछ देना ये कैसे होगा, तो उसको ना बताए ऐसे होगा, तब तक उस सवाल को लगाओ, और ये अल्टरनेट डेज पे लगाओ। फ्रिक्वेंसी यानी कि कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, कभी 5 दिन बाद, ये चेक करते रहो। बस इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन ही आपके बुक में ज़्यादा है नहीं, है ना, प्रश्नावली में है, हर प्रश्नावली में 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 क्वेश्चन है, आसानी से 1 घंटे में हो जाते हैं, तो रिवाइज करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आपको डेली प्रश्नावली लगानी है, नेक्स्ट डे आप रिवाइज कर सकते हो। तो जो भी आपको लॉन्ग आंसर हैं, आपको दिक्कत हो रही है उनको पढ़ने में, तो उनको पढ़ने में अगर आपको दिक्कत हो रही है या समझने में दिक्कत हो रही है, तो पहले तो समझो, समझ के खुद से लगाओ वो क्वेश्चन, जहां फंसो वहां देख लो, नेक्स्ट डे फिर से बगैर देखे सिर्फ क्वेश्चन को उठाओ और लगाओ, पक्का लगा लोगे। नहीं लगाओगे तो कहीं एक आध जगह फंसोगे, तो फिर से देख लो वहां क्यों फंसे आप। नेक्स्ट डे जब उसको दोबारा सवाल को फिर से लगाओगे, अब आप पूरी तरह से लगा लोगे। जब पूरी तरह से लगा लो, उसके 1 वीक बाद फिर से ट्राई कर लो। इस तरह से 4 प्रोसेस, 4 बार उस क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को लगा लोगे, जिंदगी भर याद रहेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। और टेस्ट पे फोकस जरूर करना है, टेस्ट वीकली मैथ का जरूर दो, उससे आपकी कमियां पिछली वाली दिखती जाती हैं और चीजें रिवाइज होती जाती। काफी बच्चे टेस्ट नहीं देते, होमवर्क नहीं करते, गलत बात है। वीकली टेस्ट है तो वो वीकली टेस्ट आपको बिल्कुल करना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे स्पेशल जो आपको करने थे, जिनमें से बेसिक से हैं, सभी लोगों को पता थे कि भैया ये दोनों पॉइंट तो सभी को पता है। तीसरा और चौथा पॉइंट में बता दिया कि भाई पढ़ना कैसे है गणित, जो आपको आसान लगने लगे, उसका तरीका ये है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग थी, आप ये करके देखो, फिर मुझे बताओ कि सर मुझे मैथ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और जो बच्चे जो वीक है, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो 8th और 9th की बुक लेके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो। जैसा कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो चीज़ 8th में पढ़िए तो 8th में उसका बेसिक दिया होगा, तो वो भी देख लो यार, 8th और 9th में क्या बेसिक है। और बुक्स आपको इंटरनेट पे सारी अवेलेबल हैं, कोई भी बुक आप देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मैथ के लिए, ठीक है। डेली आप रूटीन बनाओ कि हमें पहाड़े और वर्ग एक ऐसी चीज़ें कुछ याद करनी है, ठीक है। रैंडमली आप कहीं भी आ जा रहे हो तो रैंडमली आप कोई भी बस का नंबर दिखे, कोई भी ट्रक का नंबर दिखे, आपस में जोड़ना सीखो। जोड़ोगे कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, माइंड शार्प होगा, चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेगी। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। कहीं भी रास्ते में जा रहे हो तो किसी भी गाड़ी का नंबर देखा आपस में जोड़ लो, 2 गाड़ी का नंबर देखे रोड, इससे आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी और आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल सारी चीज़ें मैथ में आपको स्ट्रॉन्ग कर देगी, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने रूटीन में करनी है, और ये करोगे तो डेफिनेटली मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा, मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, 0 से हीरो बन जाओगे मैथ में। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आप आशा करता हूँ कि ये चीज़ें सारी आपको समझ में आई होंगी कि मैंने जो आपको बताया मैथ में कैसे मन लगाएं। और भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि भाई सर मुझे ये और प्रॉब्लम आ रही हैं, तो मैं उन पर भी कुछ डिस्कस करूंगा, कुछ सलाह दूंगा, टिप्स दूंगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।